हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे बीएससी सेकेंड ईयर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, मीन्स एंजियोस्पर्म का टैक्सोनॉमी पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जो फर्स्ट है वो है राइट डाउन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर। तो यहाँ पे हमको बताना है कि बेंथम एंड हुकर के क्या क्या मेरिट और डिमेरिट्स थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार पूछे गए हैं और लगभग ये हर साल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फैमिली के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप कम से कम 24 to 30 फैमिली पढ़ना है। तो अब ये फैमिली क्या क्या है देखिए, रूटेसी फैमिली, मस्केसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, कंपोस्टी फैमिली और फिर यूफोर्बिएसी, कुकुरबिटेसी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फैमिली दिए गए हैं जो कि आपको एक एक करके पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे यूफोर्बिएसी, फिर कंपोस्टी, फिर ग्रेमिनी। देखिए यहाँ पे सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल वही रिपीट करते हैं। और फिर लेबिएटी फैमिली, सीजलपिनेसी, पेप्लियोनेसी, माइमोसी, पेप्लियोनेसी और यहाँ पे एस्कल्पिडेसी, ऑर्गेनेशियम, प्लेसेंटेसन, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, पामी, लिलिएसी, एमरेंथेसी, क्रूसीफेरी, कैंथेसी और सोलनेसी फैमिली। इतने सारे फैमिली हैं जो कि हमेशा रिपीटेड किए गए हैं। तो आपको एक एक करके सब पढ़ना है। अगर जो आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक एक करके वही सारे शॉर्ट नोट्स में दिए गए हैं। मालवेसी, एपोसाइनेसी, कंपोस्टी, एस्टेरेसी, कैरीफिलेसी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबका पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सारे रिपीटेड वही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। माइवेसी, पेप्लियोनेसी, सोलनेसी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम एंड प्लेसेंटेसन। तो अगर जो आपको ये सारे नोट्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको रिपीटेड करके बार बार याद कीजिए, पढ़िए और समझिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है। और इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट भी बहुत आवश्यक है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हमें क्या बताना होता है कि ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से हार्मफुल है, ये सब पढ़ना होता है। तो जैसे कि बहुत सारे लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, ये सारे सोलनेसी, ये सब फैमिली जो होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल में यूज कर सकते हैं और फिर परफ्यूम बनाने में। तो ये यही इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो फैमिली, रेनिकुलेसी, एस्टेरिएसी, यूफोर्बिया, रिक्सिनस, रूटेसी, कैरियोफिलेसी, ये सारे यहाँ पे फिर बार बार वही रिपीट किए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन बार बार आपको पूछे जाएंगे और आपको लिखने होंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, तो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है? एनाटॉमी मीन्स तो पता है हमको, आंतरिक उसका संरचना बताना होता है। ठीक है, बाहरी नहीं, बाहरी रहता तो मॉर्फोलॉजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमको सबका टीएस बताना पड़ेगा। ठीक, तो टीएस में जैसे कि आपको दे दिया होगा, टीएस ऑफ स्टेम ऑफ हाइड्रेला, कैस्यूरिना, टीएस ऑफ नेरियम लीफ। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंटरकैलरी फ्लोएम, जाइलम और बहुत सारे ऐसे स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू। फिर जाइलम के बारे में शॉर्ट नोट्स दे सकता है, फ्लोएम के बारे में दे सकता है, रूट्स, स्टेम्स, ये सारे टीएस बार बार आपसे पूछ सकता है। देखिए, जो कि हमेशा डीडीयू में पूछा गया है और डीडीयू के बाहर भी पूछा ही जाता है। ठीक, तो जो शार्ट्स यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए भी आपको दिया है, जो आपको आपके दिमाग में बैठा लेना है। इसका लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको डायग्राम के साथ साथ लेवलिंग भी आना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टीएस ऑफ बहरिविया स्टेम, ड्रेसिना स्टेम, टाइनोस्पोरा रूट और नाइकेंथेस। ठीक, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ऐसे भी दे सकता है कि इनमें डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस में क्या हो सकता है? कंपैरिजन बिटवीन स्टेम एंड रूट एंड कंपैरिजन बिटवीन रूट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट।
तो आप सबको डाइकॉट एंड मोनोकॉट एकदम क्लियर पता होना चाहिए। ये हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक। आप 2 पत्तों को लीजिए, एक मोनोकॉट एक डाइकॉट, और इनमें डिफरेंस देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हमें एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोलॉजी बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता दें इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो छोड़ने वाले नहीं हैं, ये सब आपको करने हैं, ठीक। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। अब इसको क्या करना है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में जितने भी एम्ब्रियोलॉजी क्वेश्चन पूछ सकता है, एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस, ठीक, एम्ब्रियो सैक, और ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, और भी बहुत सारे मतलब ओव्यूल होते हैं, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, और डेवलपमेंट ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक। यहाँ पे देखिए डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में पूछा गया है। तो यही सब क्वेश्चन आपको बार बार लगातार पूछे गए हैं और आपको यही सॉल्व करना है। अब लास्ट में क्या है, इकोनॉमिक बॉटनी। तो मैंने बताया कि आपको जैसे कि फैमिली में भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा, तो वैसे ही इसमें इकोनॉमिक बॉटनी में भी ये सब डिस्कस करना है। सालूड, सर्पगंधा, शुगर कैन, ओपियम, टीक, एरेकिस, सन हेम्प, कोकोनट, कैस्टर, जूट, कॉटन, ये सारे, शुगर कैन, ये बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं, तो आपको ये सब डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। तो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है अगर जो देखा जाए तो, इसी वजह से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक कीजिए, लिखिए और समझिए। फिर अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर जो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।